हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है टैक्सेशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे टैक्सेशन क्या है। इसको सबसे पहले आप लोग समझे कि मान के चलते हैं किसी एक व्यक्ति को कोई डाक भेजनी है, तो जो व्यक्ति डाक भेजता है उसको सेंडर या भेजने वाला बोलते हैं। और जो व्यक्ति इसको रिसीव करता है इसको पाने वाला व्यक्ति बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं आप लोग एड्रेसी या प्राप्तकर्ता। तो जो भेजने वाला व्यक्ति है, मान के चलते हैं किसी डाक को भेजते टाइप पे अगर उनको 26 रुपए का पेमेंट करना हो, यानी कि रजिस्टर्ड लेटर मिनिमम 26 रुपए अगर किसी को पे करने हैं, और इन 26 रुपए में से वो आधा या फिर बिल्कुल भी नहीं, आधे का मतलब है इनसफिशिएंटली पेड, और बिल्कुल भी पेड नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं अनपेड आर्टिकल। तो अगर कोई आधा पे करे या बिल्कुल भी पे ना करे, उसके लिए जो रूल्स हैं इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर अमाउंट 26 रुपए पे करना है, 20 रुपए पे किया है, यानी कि 6 रुपए अगर बाकी है, तो ये जो 6 रुपए हैं वो पाने वाले व्यक्ति को देने होंगे अगर ये इस आर्टिकल को रिसीव करते हैं। तो अगर आर्टिकल रिसीव नहीं करते हैं और आर्टिकल लौट के जिस व्यक्ति ने भेजा है उसके पास में ही आ जाता है, तो जो भेजने वाला व्यक्ति है उसको ये जो पेमेंट्स है वो वापस पे करने होंगे पोस्ट ऑफिस को। बकाया पेमेंट है वो पे करना होगा। पेमेंट कितना करना है कि जितनी कमी है वो करना है, या फिर उसका दोगुना अमाउंट पे करना है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन आर्टिकल टाइप्स मतलब अगर लेटर भेजा है या पोस्ट कार्ड भेजा है या पार्सल भेजा है, जो रूल्स हैं इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय है टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से चार्जेस लेते हैं अगर कोई आर्टिकल अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड है उस केस में। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अगर आपका आर्टिकल टैक्सेशन के अंदर आता है, यानी कि अनपेड भेजा हो आपने, या फिर वो इनसफिशिएंटली पेड हो या अनपेड हो, दोनों ही कंडीशंस में मिनिमम 1 रुपए पे करना ही होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने 26 रुपए अगर किसी को पेमेंट करना था, और वो 25 रुपए 50 पैसे का भुगतान अगर वो कर देते हैं, तो या 25 रुपए 75 पैसे का वो भुगतान कर देते हैं, तो उस केस में जो बकाया है, यानी कि पहले केस में 50 पैसे बकाया है और दूसरे केस में 25 पैसे बकाया है। अगर आर्टिकल टाइप में इस तरीके से है कि जितनी कमी है उतना लेना है, तो उसका मतलब है कि ऐसे आर्टिकल पर 50 पैसे ले लेंगे। या अगर इसका दोगुना लेना है तो ये 1 रुपए हो जाएगा। नीचे सेकंड केस में अगर उतना ही चार्ज लेना है तो 25 पैसे होगा, अगर इसका दोगुना लेना है तो 50 पैसे होगा। तो इस केस में ध्यान रखना है कि मिनिमम आप लोगों को कम से कम 1 रुपए टैक्सेशन के रूप में लेना ही है। यानी कि अगर दोगुना है और आपकी डिफिशियंसी 25 पैसे की है, तो उसका दोगुना हो जाएगा 50 पैसे। तो उस केस में आपको 50 पैसे नहीं देने हैं, आपको पूरा 1 रुपए ही चार्ज करना है। तो इस तरीके से टैक्सेशन का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो मिनिमम टैक्सेशन कितना है, मिनिमम आपको अमाउंट कितना लेना है, मिनिमम आपको 1 रुपए तो लेना ही है। अगर आपका आर्टिकल अनपेड है, अनपेड को हिंदी में बोलते हैं बिना भुगतान किए हुए आर्टिकल, बिना भुगतान वाले आर्टिकल, या आपको एग्जाम में वो हिंदी में अनपेड इस तरीके से भी देगा। तो आप लोग दोनों तरीके से ही उसको याद रख सकें। अनपेड की बात करें या बिना भुगतान वाले आर्टिकल की बात करें, इंग्लिश में इसको अनपेड ही बोलते हैं। इनसफिशिएंटली पेड का मतलब क्या है, इनसफिशिएंटली पेड का मतलब है आधे अधूरे भुगतान वाले, आधे अधूरे भुगतान वाले जो आर्टिकल है, यानी कि कुछ डिफिशियंसी जो आर्टिकल होते हैं, कुछ अमाउंट जो बाकी होता है किसी आर्टिकल का पेमेंट के लिए, उसे आधे अधूरे भुगतान वाले या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल बोलते हैं। तो ध्यान रखें, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड में आप लोग ध्यान रखेंगे अंतर क्या है। अगर आपका आर्टिकल अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड है और वो आर्टिकल आपका सर्विस आर्टिकल है, तो उस केस में आप लोगों को सिंगल डिफिशियंसी लेनी है। सिंगल डिफिशियंसी का क्या मतलब है, सिंगल डिफिशियंसी का मतलब ये है कि 5 रुपए अगर आपको चार्ज लेने थे और उस व्यक्ति ने 2 रुपए चार्जेस पे कर दिए, 3 रुपए बकाया है,
₹3 बकाया है। तो सिंगल डिफिशियंसी का मतलब है कि जितना आपका बकाया है उतना ही लेना है, यानी कि ₹3 लेने हैं इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल के केस में। ₹5 चार्ज लगने थे, अनपेड आर्टिकल है, यानी कि ₹1 भी उस पर भुगतान नहीं किया गया है, तो ₹5 बकाया है, तो आपको 5 ही लेने हैं। इसको बोलते हैं सिंगल डिफिशियंसी। अनपेड का मतलब है कि बिल्कुल भुगतान ना करें। इनसफिशिएंटली पेड का है कि कुछ भुगतान किया गया है और कुछ बाकी है। तो दोनों के केस में क्या करना है, सिंगल डिफिशियंसी आप लोगों को लेनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर एड्रेसी रिफ्यूज करता है आर्टिकल को। एड्रेसी किसको बोलते हैं, एड्रेसी बोलते हैं प्राप्तकर्ता। जो व्यक्ति इस आर्टिकल को रिसीव करेगा यानी कि प्राप्त करेगा, यानी कि जिसको ये भेजा गया है, जिसको ये भेजा गया है, या पाने वाला व्यक्ति, पाने वाला व्यक्ति। अगर वो आर्टिकल को नहीं लेता है तो आर्टिकल कहाँ आएगा, जिसने भेजा है, जिसने आर्टिकल को भेजा है, जिसके द्वारा भेजा गया है, जिसके द्वारा भेजा गया है, या इंग्लिश में बात करें तो सेंडर, या फिर हिंदी में एक और अच्छा शब्द है भेजने वाला व्यक्ति, भेजने वाला व्यक्ति। तो अगर कोई आर्टिकल कोई व्यक्ति रिसीव नहीं करता है, एड्रेस ही रिसीव नहीं करता है, तो उस केस में वो आर्टिकल आएगा भेजने वाले व्यक्ति के पास में, सेंडर के पास में आ जाएगा। और सेंडर को जो डिफिशियंसीज है, यानी कि जो टैक्सेशन है, चाहे वो इनसफिशिएंटली पेड हो या अनपेड हो, वो पे करनी ही होगी। यानी कि अगर एड्रेस ही आर्टिकल को लेने से मना करता है तो जो राशि है वो भेजने वाले व्यक्ति से लेनी होगी। और किस तरीके से लेनी होगी इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे लेटर्स के बारे में। लेटर से पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखें, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रथम श्रेणी की जो डाक है, प्रथम श्रेणी की जो मेल है, उसमें 3 प्रकार के आर्टिकल आते हैं। पहला है लेटर, दूसरा है इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, या जैसे हम लोग इनलैंड लेटर भी कहते हैं। इनलैंड लेटर या आईएलसी या अंतर्देशीय पत्र कार्ड, तीनों के मीनिंग एक जैसे है। और तीसरा है आपका पोस्ट कार्ड। ये तीनों आते हैं फर्स्ट श्रेणी की डाक में। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल के टाइप, जैसे पार्सल है, बुक पैकेट है, ब्लेंड लिटरेचर पैकेट्स है, या सैंपल पैकेट्स है, वो सारे आते हैं आपके केस में, वो आते हैं आपके सेकंड श्रेणी की मेल में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ से संबंधित कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्लास की मेल, सेकंड क्लास की मेल में अंतर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लेटर में क्या है कि अगर आपका आर्टिकल अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड है तो आपको डबल लेना है। सर्विस आर्टिकल कैसे बोलते हैं, सर्विस आर्टिकल्स बोलते हैं जो व्यक्ति सर्विस आर्टिकल्स को भेजने के लिए ऑथराइज है, यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही, कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स हैं, उनको ही सर्विस आर्टिकल्स भेजने की अनुमति दी गई है। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो नॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं और हमें पढ़ना नॉर्मल आर्टिकल्स के लिए ही है। तो लेटर्स पे आप लोगों को डबल डिफिशियंसी लेनी है। डबल डिफिशियंसी कब लेनी है, अगर साइज की जो लिमिट है, साइज से मतलब डायमेंशंस, यानी कि जो सीमाएं हैं, वेट लिमिट की अलग सीमाएं होती हैं, साइज की अलग होती है। तो साइज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर साइज अगर ज्यादा है, यानी कि जो लेटर्स के जो साइजेस है ना, अगर वहां से अगर कोई कंडीशंस आपकी अनफॉलो होती है, अनफॉलो का मतलब है उल्लंघन अगर होता है, साइज की लिमिट्स को अगर कोई आर्टिकल मीट नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो उस केस में उस आर्टिकल को, सामान्यतः लेटर्स को प्रथम श्रेणी की डाक माना गया, लेकिन उस केस में, किस केस में, साइज की कंडीशंस को अगर वो उल्लंघन करेंगे तो उनको सेकंड क्लास आर्टिकल माना जाएगा। अगर वेट की जो लिमिट है, यानी कि 2 किलोग्राम की जो लिमिट है, इसको अगर उल्लंघन करेंगे तो उस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता को वापस भेज दिया जाएगा, या RLO। RLO की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखें, रिटर्न लेटर ऑफिस होती है। RLO की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है,
RLO की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को इंग्लिश में ही याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस, RLO की फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस। एक ऑप्शन आपको इस तरीके से जरूर मिलेगा, रिटर्न लेटर ऑफिस। दोनों में अंतर इंग्लिश में ही है, यहाँ पर ईडी लगा है, यहाँ पर ईडी नहीं है। ये वाला आपका ऑप्शन है वो सही है, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो आप लोगों को सही ऑप्शन भी पढ़ना है। तो सही क्या है, रिटर्न लेटर ऑफिस RLO की फुल फॉर्म है। तो RLO के बारे में वॉल्यूम 5 में दिया हुआ है, हम लोग जब भी वो पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। ओवरब्रीड की जो सीमा है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल या तो प्राप्तकर्ता को भेजे जाएंगे, प्राप्तकर्ता को नहीं भेजे जाएंगे, नहीं भेजे जाएंगे तो उस केस में RLO को भेजे जाएंगे। पहली प्रायोरिटी पर प्राप्तकर्ता, जो भेजने वाला व्यक्ति है, सेंडर जो है भेजने वाले व्यक्ति के पास भेजा जाएगा, नहीं तो रिटर्न लेटर ऑफिस भेज दिया जाएगा। डिफिशियंसी डबल कैसे लेनी है, मान के चले कि अगर आपका 1 रुपया बकाया है तो उस केस में आपका 2 गुना यानी कि 2 रुपये आपको उस प्राप्तकर्ता, या प्राप्तकर्ता अगर रिफ्यूज करता है आर्टिकल तो भेजने वाले व्यक्ति से लेनी है। ठीक है, डबल द डिफिशियंसी लेनी है। कंडीशंस आप लोगों को पता है, एक ओवर साइज पे आर्टिकल सेकंड क्लास आर्टिकल माना जाएगा, फर्स्ट क्लास नहीं रहेगा वो। ओवर वेट होगा तो या तो सेंटर को वापस भेज देंगे या RLO को भेज दिया जाएगा। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ILC के बारे में, इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। इनलैंड लेटर कार्ड में डबल द डिफिशियंसी होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पर सब कुछ डबल द डिफिशियंसी है, यानी कि जितना चार्ज आपका बकाया है उसका 2 गुना लेना है, चाहे वो लेटर हो, ILC हो, बुक पोस्ट कार्ड हो, बुक पैकेट हो, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स हो, या बुक पैकेट कंटेनिंग क्रिटिकल्स हो, या पैटर्न और सैंपल पैकेट्स हो, चाहे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो, चाहे हम लोग बात करें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, चाहे हम लोग बात करें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, यहाँ तक सेम आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, डबल द डिफिशियंसी आप लोगों को चार्ज करनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 1 बाय 1 और सारी चीजों को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे ILC के बारे में। ILC में डिफिशियंसी आप लोगों को डबल ही लेनी है। अगर आप लोगों को ILC अगर कोई है और वो निर्धारित जो शर्तें हैं, निर्धारित जो कंडीशंस हैं, उनका उल्लंघन करता है तो ILC को लेटर की तरह माना जाएगा। लेटर की तरह मानने का मतलब है कि जो चार्जेस लेटर पर लगते हैं वही चार्जेस हम लोगों को फिर ILC पर लेने होंगे। और डिफिशियंसी कैसे लेनी है, डबल लेनी है, यानी कि 1 रुपये अगर बकाया है तो आपको 2 रुपये चार्ज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में भी डबल द डिफिशियंसी है, इसको भी लेटर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि जो चार्जेस लेटर पर लगते हैं वही चार्ज पोस्ट कार्ड के लिए लेने होंगे अगर शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो। और डिफिशियंसी कैसे लेनी है, डबल द डिफिशियंसी लेनी है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। बुक पैकेट का क्या करना है, अगर ओवर साइज और वेट ओवर ओवर साइज है, यानी कि साइज की जो सीमा है उसका उल्लंघन हो, या वजन की सीमा का उल्लंघन करना है तो उसके आर्टिकल को सबसे पहले प्राप्तकर्ता को भेजना है। सबसे पहले भेजने वाले व्यक्ति, प्राप्तकर्ता को भेजने वाले को, यानी कि जो व्यक्ति सेंडर है उसको भेजना है। सेंडर पर अगर नहीं भेज पा रहे हैं तो RLO को भेज देना है। इसके अलावा अदर कंडीशंस को फॉलो नहीं करें। बहुत सारी कंडीशन हम लोगों ने बुक पैकेट में डिटेल में पढ़ा था तब जानी थी। अगर उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है कोई बुक पैकेट तो उसको लेटर या पार्सल दोनों में से किसी एक की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो भी कम चार्जेस लगेंगे, या लेटर पर कम चार्जेस लगे या पार्सल पर जो भी कम चार्जेस लगेंगे वो कम वाले चार्जेस आप लोगों को लेने हैं, और डिफिशियंसी डबल ही लेनी है। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, सेम ध्यान रखें, जो आप लोगों के लिए बुक पैकेट के लिए कंडीशंस हैं वही कंडीशंस आप लोगों को कैसे ध्यान रखेंगे, वही कंडीशंस बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक चाहे बुक पैकेट कंटेनिंग क्रिटिकल्स, दोनों के लिए सेम कंडीशंस है। ब्रीच में है, ओवर साइज हो या वजन की सीमा का उल्लंघन हो, सेम रिटर्न टू द सेंडर या RLO के लिए। अदर कंडीशंस को फॉलो नहीं करें तो लेटर या पार्सल जिनका भी चार्जेस कम होंगे वो वाले लेने होंगे। बुक पैकेट कंटेनिंग क्रिटिकल्स में भी सेम, ओवर साइज या वेट की लिमिट को क्रॉस करता है तो रिटर्न टू द सेंडर या RLO को भेज देंगे।
अदर कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वही लेटर या पार्सल, दोनों में से जिस पर भी चार्जेस कम लगने हैं वो कम वाले चार्जेस आप लोगों को लेने होंगे। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट में पढ़ना है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स की जो वजन सीमा है उसका भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वजन सीमा मुक्त पैकेट की 5 किलोग्राम है, लेकिन पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स की जो वजन सीमा है वो अधिकतम 2 किलोग्राम है। और इसका भी ध्यान रखेंगे कि डिफिशियंसी तो डबल लेनी है, लेकिन अगर निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो या तो उसे लेटर या पार्सल, जिस पर भी चार्जेस कम लगने हैं वो चार्जेस आपको लेने हैं। अगर कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में डिफिशियंसी डबल ही लेनी है, लेकिन सेम अगर निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसको लेटर या पार्सल जो भी अमाउंट कम है उसकी तरह आप लोगों को पे करना है, यानी कि वो चार्जेस आप लोगों को वसूलने होंगे कस्टमर से। नेक्स्ट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए सेम कंडीशंस के डबल द डिफिशियंसी लेनी है, निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसे वो पैकेट या वो पैकेट कंटेनिंग प्रिडिकल्स दोनों में से किसी एक तरीके से आप लोगों को उनको ट्रीट करना है, और जो डिफिशियंसी है वो आप लोगों को डबल द डिफिशियंसी चार्ज करनी है। स्पेशल केस पार्सल को पढ़ें। पार्सल में 3 कंडीशंस है, तीनों के लिए अलग अलग है। पहला है कि अगर पार्सल में कुछ ऐसी चीजें भेजी जाए जो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध वस्तु है, और निषिद्ध वस्तुओं का मतलब है कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि डाक से भेजे नहीं जा सकते हैं, यानी कि बाई इंडिया पोस्ट जो चीजें नहीं भेजी जाती हैं और वो किसी ने भेज दी पार्सल में पैक करके, तो ऐसे आर्टिकल्स को आगे नहीं भेजा जाता है। अगर वो जहां पर भी पकड़ में आ जाते हैं वहीं से उनको वापस करना है, पहला। दूसरा, अगर कोई पार्सल आपका लेटर बॉक्स में किसी ने डाल दिया, अगर कोई पार्सल लेटर बॉक्स में डाल दिया है तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस पार्सल को रजिस्टर्ड पार्सल यानी कि पंजीकृत पार्सल की तरह ट्रीट करना है। पंजीकृत पार्टी पार्सल की ट्रीट करने का मतलब है कि जो चार्जेस पंजीकृत पार्सल पर लगते हैं वही चार्जेस लेने हैं। दूसरा, जो चार्जेस हैं डिफिशियंसी वाले वो आपको डबल लेने हैं, ध्यान रखेंगे। पोस्टेज चार्जेस हो या रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, आप लोगों को दोगुने चार्जेस लेने हैं। जो रजिस्टर्ड पार्सल पर अगर 50 रुपए लगते हैं तो आप लोगों को 100 रुपए चार्ज करना है अगर कोई पार्सल आपका लेटर बॉक्स में मिलता है तो उस केस में। नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर किसी पार्सल में ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें एक कम्युनिकेशन से ज्यादा हो, यानी कि 1 कम्युनिकेशन तो आपका पार्सल में अलाउड है, लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल मिल जाए जिसमें एक से ज्यादा कम्युनिकेशन हो तो उस केस में क्या करना है कि ईच कम्युनिकेशन इन एक्सेस ऑफ 1, एक से ज्यादा अगर आपका कोई कम्युनिकेशन है, जैसे मान के चले किसी ने 5 कम्युनिकेशन भेज दिए तो एक तो आपका अलाउड है और 4 आपके गलत तरीके से जा रहे हैं। तो 4 पर आपको क्या करना है कि 4 को आपको अनपेड लेटर, अनपेड लेटर का मतलब है कि अगर लेटर पर चार्जेस 5 रुपए लगने हैं, अनपेड लेटर पर चार्जेस 5 रुपए लगने हैं तो आप लोगों को डबल चार्ज लेना है। तो अनपेड लेटर पर जितना चार्ज लगेगा उसका डबल लेना है। किनके लिए, जो 4 कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा जो भेजे हैं या जो रूल के खिलाफ भेजे हैं उनको अनपेड लेटर की तरह ट्रीट करना है, और डिफिशियंसी आपको डबल लेनी है। इस केस में ध्यान रखेंगे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो पोस्टेज ऑलरेडी पे की है इन पर, जो 4 एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन है उन पर, उनको आपको काउंट नहीं करना है कि इतना आप लोग पे कर चुके हैं, उनको आपको अनपेड ही मानना है। और प्राप्तकर्ता अगर आर्टिकल को लेने से मना करे तो ऐसे आर्टिकल्स पर जो पैसे की वसूली है वो किन से करनी है, वो आपको वसूली सिर्फ और सिर्फ प्राप्तकर्ता से ही करनी है, सेंडर से नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे। नो अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, हिम का मतलब है सेंडर से। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि एक पार्सल में 5 कम्युनिकेशन थे, 5 कम्युनिकेशन में से एक आपका अलाउ है, 4 आपके कम्युनिकेशन अलाउ नहीं है। 4 कम्युनिकेशन अलाउ नहीं है और ये पार्सल
पाने वाले व्यक्ति ने ले लिया, यानी कि एड्रेस ही इसको रिसीव कर रहा है, रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है कि 4 कम्युनिकेशन पर इनको अनपेड लेटर मानते हुए, बिना भुगतान वाला लेटर मानते हुए जो भी चार्जेस लगेंगे उन चार्जेस का दोगुना अमाउंट पाने वाले व्यक्ति यानी कि रिसीवर से लेना है। मान के चले कि इस पार्सल को पाने वाला व्यक्ति नहीं ले रहा है, तो ये जो पार्सल है इसको कहाँ लेके आएंगे, इसको पार्सल को कहाँ पर लेके आएंगे, इसको पार्सल को द्वारा सेंडर के पास में भेज दिया जाएगा। लेकिन सेंडर से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेना है अगर एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन भेजा है। तो इस केस में ध्यान रखेंगे, इस केस में ही आपको चार्जेस नहीं लेने हैं। तो जो टैक्सेशन से संबंधित जो प्रश्न है उनका आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोगों ने टोटल 10 प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं, 10 प्रकार के जो पोस्टल आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने टैक्सेशन से संबंधित प्रश्न किए। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, कम से कम आप लोगों को टैक्सेशन के रूप में 1 रुपए लेना है। कम से कम कितना लेना है, कम से कम 1 रुपए तो लेना ही है, भले ही पैसा कितना भी हो, 1 रुपए कम से कम लेना है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके आर्टिकल सर्विस आर्टिकल हैं तो उन पर सिंगल डिफिशियंसी ही लेनी है, यानी कि जितना चार्ज बकाया है उतना ही लेना है। दूसरा, सर्विस आर्टिकल के अलावा जो अदर आर्टिकल्स हैं उन पर आप लोगों को डबल डिफिशियंसी लेनी है, यानी कि दोगुना अमाउंट लेना है। तीसरा, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर आर्टिकल प्राप्तकर्ता लेता है तो चार्जेस की वसूली किन से ली जाएगी, प्राप्तकर्ता से ली जाएगी। अगर वापस आर्टिकल सेंडर के पास में आता है तो सेंडर से वसूली ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्सल के केस को छोड़ करके। अलग अलग तरीके से आपकी कंडीशंस को अगर उल्लंघन होता है, जैसे साइज की कंडीशन को अगर कोई फॉलो नहीं करता है, चाहे वो लेटर हो या आपका पोस्ट कार्ड हो या आईएलसी हो, हम लोगों ने पढ़ा कि उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। या साइज के अलावा वेट की लिमिट को क्रॉस अगर कोई करे, या बुक पैकेट के केस में इनके अलावा अदर जो कंडीशंस हैं उनको अगर कोई फॉलो नहीं करे तो किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना है उन आर्टिकल को, ये भी हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कम से कम, और अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं टैक्सेशन से संबंधित। इसलिए आप लोगों को आज की जो क्लास है उसको सही ढंग से तैयार करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।